हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। बड़ी ही मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है ये, सबको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी रीडिंग देखने के बाद कहते हैं मैम मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा तो कोई इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। तो भाई पूरी रीडिंग देखकर आप ये कमेंट कर रहे हैं तो आप पहली दफ़ा में ना देखें, बिकॉज मेरा थंबनेल जो है वो रीडिंग का ऐसा नहीं होता कि थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ हो और क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए मैं रीडिंग किसी और टॉपिक पे कर दूँ। तो जो थंबनेल में लिखा हुआ है उसी पे रीडिंग होती है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, रिगार्डलेस आप लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, ब्रेकअप और यूनियन, प्रोग्रेशन, जो भी चल रही है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कार्ड्स निकालने के बाद पता चलेगा कि आपके मुतालिक सोच रहे थे, इन जनरल सोच रहे थे, इन जनरल थॉट्स में आपके बारे में सोच रहे थे। इट ऑल डिपेंड्स कि कार्ड्स क्या आते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, उन्हीं से मैच करेगी जिनसे ये टॉपिक रिलेट करेगा। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। कंडीशनिंग, कल रात आपके पर्सन की थॉट कंडीशनिंग, पॉलिटिक्स, टर्निंग इन, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, प्रोजेक्शन। मल्टीपल थॉट्स हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन जो हैं आजकल सबसे लिख तो लिटरली इनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ हो सकता है। अगर मैं पॉलिटिक्स वर्ड कहूँ और मैं बिल्कुल ही कह दूँ कि ये पॉलिटिशियन है तो वो बात मुनासिब नहीं है। लेकिन या तो किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं या फिर और शिकार हो रहे हैं, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो जो पॉलिटिक्स और जो मैनिपुलेशन इनकी खुद की होती है वो आजकल खुद ही उसका टारगेट हुए हैं। इनको डे बाय डे अपने सराउंडिंग के या अपने सर्कल के बहुत से ऐसे लोगों की सच्चाई खुलकर सामने इनके आ रही है कि असल में ये लोग कैसे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेसिकली ये बहुत डेयरिंग पर्सन है, लेकिन आप जैसे सर्कस का शेर वाली बात होती है ना कि वो है तो असल में शेर ही, लेकिन उसको मार मार के, उसको भूखा रख रख के, उसकी जो उसकी असल डिज़ायर है उसके ऊपर तरसा तरसा के आप सर्कस के शेर को भी जो है ना वो बंदर बना सकते हैं। तो अभी आप देखें कि इस पर्सन ने अपनी ओरिजिनलिटी को बहुत सारे ऐसे कावर्ड लोगों के पीछे छुपा दिया है। कोई ऐसी कंडीशन होगी, कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसकी वजह से इसको ऐसा बनना पड़ रहा है। बेसिकली ये फितरतन ऐसा इंसान नहीं है, ये बहुत डेयरिंग, बहुत बहादुर, बहुत ही यानी लिटरली ये शेर की तरह है। लेकिन इस वक्त हालात बुरे चल रहे हैं या हालात फेवर में नहीं हैं या इसको अपने आप को छुपाना पड़ रहा है, अपने आप को हाइड करना पड़ रहा है। कोई सूरत हाल तो ऐसी ज़रूर हुई है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ग्राउंड सेट कर दिया है। आप इसको एक बुरा वक्त भी कह सकते हैं, आप इसको एक मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चेहरे बदल कर बहुत मैनिपुलेशन से बात भी करनी पड़ रही है, लेकिन वो भी काम नहीं पड़ रहा। आस्तीन के सांप जैसे कहते हैं ना, पता चल रहे हैं कि कौन है सच्चा, कौन है खरा, कौन है सच्चा साथी, कौन है साथ में, कौन साथ में नहीं है, किसने साथ छोड़ दिया, कौन से लोग अपने अपने मफाद के लिए पलट गए। इस वक्त ये देखा जाए तो अपने एंड पर और डसने वाली बात, यानी इनको ये जिस पर आहिस्ता आहिस्ता रिलाय कर रहे हैं, एक एक करके वो सब लोग अपने रंग दिखा रहे हैं। बिकॉज आप इसका आखिरी का देखें, दुम के ऊपर फन जो है ना, वो एक तो फन इसके मुंह पर है और एक आखिरी दुम, यानी सर से लेकर पाँव तक जितने भी लोग हैं वो हर लिहाज से अपने तरीके से जो है ना वो नुकसान ही दे रहे हैं। और फिर इनको ये बेबसी भी बहुत महसूस हो रही है कि ये अपने तौर पर बहुत कुछ कर सकते थे, एक पोजीशन थी, एक वक्त था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं। तो कल रात जो था इनको इस कंडीशन पर अपनी इस समझौता करने वाली इस बेबसी पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये इस मामले में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और हर लिहाज से कि ये खुद पॉलिटिकल अटेम्प्ट क्या करें
ये किसी के लिए पॉलिटिकल अटैम्प्ट क्या करें, ये इस सियासत से ख़ुद कैसे बचें, ये तमाम चीज़ें सोच रहे हैं। शक बहुत हो रहा है। कल रात अगर ये आपके बारे में या अपने पार्टनर के बारे में या कोई ख़ास मखसूस टेलीपैथिकली अगर ये आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं तो शक करते हैं, इनको डाउट हो रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट में हैं तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव माइंडसेट होने की वजह से इनको लग रहा है कि इनको आजकल कोई भी नहीं समझ रहा। और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ख़ुद भी ये मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इनको मराकबा या कैथारसिस या मेडिटेशन या कोई ऐसी सेल्फ टॉक वाली फैसिलिटी मिल रही है, एक इनको चांस मिल रहा है कि ये थोड़ा सा सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें, सोल सर्चिंग करें, इनर साइड को देखें, अपने इनर विजन को देखें, तो उसमें इनको बहुत सारे वो लोग जो है ना इंट्यूट भी हो रहे हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, इनके डॉट्स और इनके तमाम वो जो खदशात हैं ना वो मिल भी रहे हैं। और उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इनको ये भी गलत लग रहा है, अगर आप इनसे बात करते होंगे तो इनको ये भी लगता होगा कि ये भी एक फ़रेब है, ये भी एक धोखा है, ये प्रोजेक्शन जो है, ये जो सामने मुझे नज़र आ रहा है और ये जो असल में है ये कुछ और है। ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं, आप दोनों बहुत ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन माइंड जो है वो बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह सोच रहा है। अगर आप देख सकें फ्रंट पे जो है रियल फेस, एक एल्यूजन वाली बात है, एक खाम ख्याली, एक लाशऊर में जिसे कहना चाहिए कि जहन चल रहा है। तो कल रात आपके पर्सन आजकल, अगर मैं उनकी एनर्जी भी मैं चेक करूँगी, लेकिन मुझे आपके पर्सन डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हालात जो हैं वो बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं चल रहे, और जब हालात फेवर में नहीं चल रहे होते, उसके अगेंस्ट में पर्सन काम कर रहा होता है तो उसको डबल एफ़र्ट लगानी पड़ती है, उसको रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डबल एफ़र्ट लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की कल रात की सोचों का पार्ट थी। आपके पर्सन अपनी बेबसी पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जो कि जिन पे वो कमांड हासिल कर सकते हैं, जो उनका पावर हुआ करता था, जो उनकी विल हुआ करती थी, जो उनका दौर हुआ करता था, वो चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा किसी और के डिक्टेशन पर चलना एक पर्सन के लिए जो कि हमेशा लोगों को डिक्टेट करता आया है, ये उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कल रात आपके पर्सन अपनी पोजीशन को लेकर ना काफ़ी बेबसी महसूस कर रहे थे कि मैं इस वक्त अपने तई जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, देखते हैं जनाब कल आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। गिव मी मोर मैसेजेस प्लीज़। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। रिकवरी, impatient, impatience, डिस्पॉन्डेंस, अपना ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, परसेप्शन, प्रोजेक्शन, परसेप्शन, झूठी तसल्लियाँ तो आजकल इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। अगर कोई इनको ये कह रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे हैं और थोड़े से रिजिड और रूड हुए हुए होंगे। इनको लग रहा होगा कि बस जो चीज़ होनी है वो अभी हो जाए, मुझे कहानियाँ मत सुनाए कोई, मुझे कोई जो है वो राग ना आलापे मेरे सामने बैठकर, बस मुझे हल चाहिए। बहुत क्विक रिकवरी चाह रहे हैं। मे बी इनकी सिस्टर, इनकी मदर या कोई फीमेल कैरेक्टर आप समेत इनको काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तसल्ली दे रहा होगा कि अगर बुरा टाइम चल रहा है तो सही हो जाएगा। ये बहुत जल्दी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर इनके फादर नहीं हैं तो ये उनको बहुत डेस्परेटली मिस करते हैं, और अगर फादर हैं तो इनका कोई मेंटोर होगा, इनका कोई स्पिरिट गाइड होगा जो इनको कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करता है। कुछ अमल ऐसे हैं जिसकी वजह से बुरी से बुरी चीज़ से निकल आते हैं। ख्याल अपना बिल्कुल भी नहीं रख रहे, धजा बना रखी है अपनी। विद द डिस्पॉन्डेंस आई फील कि लोग इनको देख भी रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं, क्योंकि ये एक सिमिलर इमेज है इसका और इसका, जो कि लिटरली देख रहा है कि अपनी क्या हालत की हुई है। और ये दोनों हर जगह साथ होते हैं, जहाँ पर भी हैं तो ये दो कैरेक्टर्स जो है ना वो साथ होते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों साथ हैं, सेम ड्रेस पहना हुआ है, सेम बालों का हाल है, सेम ड्रेस पहना हुआ है। ये एक तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मैंने क्या टाइम इसका देखा है और इसने क्या अपनी हालत की हुई है, बिल्कुल अपने आप को छोड़ा हुआ है जैसे। और अगर कोई चीज़ आपके पर्सन को कोई बिठाकर समझा रहा है तो इनको किसी और का नज़रिया समझ नहीं आ रहा,
ये हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे हैं, जिसमें अगर होप है तो अपने हिसाब से है, चीज़ें ठीक हैं तो अपने हिसाब से हैं, सही होंगी तो उनके मुताबिक होंगी। कोई और अगर इनको कुछ गाइड कर रहा है तो ये मानने को बिल्कुल भी इस वक्त तैयार नहीं है। कोई एक टाइम है, यकीनन हकीकतन कोई एक टाइम चल रहा है आपके पर्सन का जो कि तकलीफ़देह है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। या तो ये बहुत कोई सीनियर अथॉरिटी पर रहते हैं पर्सन, और उसके बाद ये इनको बहुत सारे ऐसे लोगों को मुंह देना पड़ रहा है कि जो है इनको होता है ना, एक वक्त तक इंसान इस तरह के ट्रांस में रहता है कि फिर वो उसकी आदत ख़त्म हो जाती है एडेप्टेबिलिटी की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एडेप्टेबिलिटी फेज़ जो है ना वो इस वक्त मुश्किल हो रहा है, बिकॉज बहुत लंबा अरसा इन्होंने अथॉरिटी में गुजार दिया है। तो कल रात आपके पर्सन की थिंकिंग और उनकी सोचें यही थी कि जल्द से जल्द ये फेज़ रिकवर हो जाए, सब्र जो है, बेसब्री जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ये जो इतना ज़्यादा उजाड़पन है ये ख़त्म हो जाए, और मेरा नज़रिया जो है, जो मेरे जहन में चल रही हैं बातें, वो अगला समझ ले। बिकॉज मुझे तो लोगों की बातें इस वक्त समझ में नहीं आ रही, मुझसे कुछ ऑपोजिट चीज़ें करने को कहा जा रहा है जो कि मुझसे नहीं हो सकता। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की कल रात थॉट्स तो ये थी, कल रात वो सोच तो ये रहे थे, लेकिन इनकी फीलिंग्स कैसी थी ये भी देख लेते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, ये जनरल ही आ रही है, कोई पर्टिकुलरली आपके कॉन्टेक्स्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं आ रही रीडिंग। तो जनरल रीडिंग है, देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन फील क्या कर रहे थे। फ्लर्ट, ऑलराइट, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। अनरिक्वेटेड लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज, मसला चल रहा है ट्रस्ट। अपनी कैफियत के साथ साथ घर के लोगों का भी प्रॉब्लम चल रहा है, और आप भी शायद अब इनके साथ अभी मौजूद नहीं हैं एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि अगर ये बहुत गुस्से में रहते हैं और पूरे दिन आपके साथ बड़ी हार्श टॉक करते हैं, फिर एकदम से इनका मूड करता है कि ये आपके साथ जो है वो फ्लर्ट करें या आपके लिए कुछ ऐसा महसूस करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उस जोन में नहीं होते, क्योंकि इन्होंने शाम तक या दिन तक या रात तक आपके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया होता है। तो फिर जब ये आपके पास आते हैं तो ज़ाहिर बात है इनको ये फ़ील होता होगा कि मैंने पूरे दिन तक तो इससे बदतमीज़ी की, अब ज़ाहिर बात है ये मेरे पास इस तरीके से नहीं रुकेगी या नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरी बदतमीज़ी की वजह से फिर घर में भी मामला गड़बड़ चल रहे हैं। क्योंकि जब इंसान खुद सही नहीं चल रहा होता, खुद ठीक नहीं होता, तो बाकी चीज़ें भी गड़बड़ कर रही होती हैं। कोई ऐसे मामला भी ज़रूर हैं जो पेरेंट्स की वजह से, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स आप जिनको कहते हैं, ज़मीन जायदाद का मसला, रेप्यूटेशन का मसला, वो चीज़ होती चली आ रही, जिसमें बाज़ दफ़ा इनको ये भी होता होगा कि मैं किसी और का किया हुआ जो है ना खमियाजा भुगत रहा हूँ, या किसी और ने सारा सब कुछ सत्यानाश किया, अब मुझे उसको सेट करना पड़ रहा है। इनको ये बहुत सारे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि भाई सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ भरोसे की बात है, लेकिन वही वाली बात, परसेप्शन, प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों में जब इंसान खुद ही अपना पेशेंस लूज़ कर दे तो फिर वो किसी और को उम्मीद दिलाने की पोजीशन में नहीं होता, और ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो एक इमोशनल बॉन्डिंग के लिए ज़रूर लैकिंग फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं अभी होना, और अभी बहुत टाइम लगेगा, कुछ भी जो है वो बहुत जल्दी से नहीं हो सकता, एकदम से लवी डवी मूड में आना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 of swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यकीनन मटीरियल्स की बात है, 10 of wands, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, जिम्मेदारियां बंट जाएं, बहुत जल्दी अपनी लक को फिक्स करना चाहते हैं, और सबसे पहला काम जो ये करेंगे, ये कहीं ना कहीं जैसे ही इनको कुछ सेटल नज़र आएगा, ये लिटरली आपको लेकर, या अगर ये आपके साथ आपके ऑफिशियल स्पाउस हैं तो, और अगर नहीं तो ये किसी न किसी के साथ तो कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे, बिकॉज़ इनको ट्रैवल करना है, इनको मूव करना है, इनको वापस वतन वापस आना है,
या इनको बहुत जल्दी इस थकन को रिलीज़ करने के लिए, इस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए इनको सुकून चाहिए, और ये बहुत जल्दी ये लक, ये किस्मत बदलना चाहते हैं, ये टर्मोइल फेस चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सुकून चाहिए है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स सबकी नज़रें जो हैं वो इनके ऊपर हैं, और ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बीइंग द हेड ऑफ द एंटायर मैंशन, इन सब चीज़ों को मुझे ही लेकर चलना है, तो मेरे ही पास सारी लेगेसी है, मुझे ही सब कुछ सेट करना है। ये इस वक्त शायद किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, ताकि ये थोड़ी बहुत अपनी ज़िम्मेदारियाँ बांटें, क्योंकि इनको ये जो पॉलिटिक्स की वजह से जो इनको डिच हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फेज़ है, जिसकी वजह से ट्रस्ट करना दूसरों पे बहुत मुश्किल है। तो कल रात आपके पर्सन एक तो इमीडिएटली चाह रहे हैं कि वो जल्दी से ये जो टर्मोइल फेस चल रहा है ये चेंज हो जाए, ताकि ज़िंदगी में सुकून आ जाए, और फिर जब सुकून आएगा तो ही ये अपनी फाइनेंशियल लेगेसी को संभाल सकेंगे। अभी भी संभाल रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई कॉम्पिटिटर है इनका जो कि इनके लिए ग्राउंड सेटिंग कर रहा है। ये किसी से मशवरा, कोई इनको मशवरा देना भी चाह रहा है तो ये मशवरा नहीं ले रहे, क्योंकि ट्रस्ट टूट चुका है इनका, वरना तो डेफिनेटली इनका कोई सिमिलर फील्ड में कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है जिसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो जिस तरह की सियासत का शिकार हुए हुए हैं, थोड़ा सा सोचने समझने की सलाहियत भी थोड़ी सी वीक लग रही है, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो हो ही रहा है। जबकि ये पर्सन हर लिहाज से, ज़ाहिर बात है इसने अपना मफाद देखा होगा, तो इस वक्त किस्मत इसकी तरफ चल रही है और सेटलमेंट आप अपने पर्सन चाह रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक बहुत बड़ी बात ये भी हो सकती है कि किस्मत जल्दी से सेटल भी हो सकती है, लेकिन वही वाली बात, नसीब से बढ़ के वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। बट द फैक्ट इज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नॉर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की हो, तो ये पर्सन शायद इनको उजागर, यानी कि पुश कर रहा होगा कि यार छोड़ो ये सब चीज़ें और मान लो, ताकि तुम्हारी लाइफ जल्द से जल्द सेटल हो जाए। वो शायद इनके लिए मानना गवारा नहीं होगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, डेथ, बहुत करीब इनको लग रहा है कि जैसे अगर ये चीज़ सब कुछ सेटल नहीं हुई तो बहुत जल्दी कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये इसलिए भी जल्द से जल्द पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ताकि अगर आप दोनों के दरमियान रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो बिफ़ोर इट एंड्स जल्दी से न्यू बिगिनिंग हो जाए। ये बहुत डेंजरस चीज़ हो गई है, बिकॉज सभी साथ छोड़ रहे हैं, और अगर आपका भी साथ छूट गया तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ सोचों की बात है, क्योंकि कल वो सोच रहे थे, हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स, गॉसिप इनके बारे में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये ज़्यादा अपसेट अपने किसी दोस्त की वजह से भी हैं कि इनका दोस्त, जो इनका दोस्त कहता था कि वो इनका दोस्त है, वो कहीं मिल गया है, और उसने कहीं मिलकर स्यापा किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है, और इनके दोस्त इनको मोटिवेट भी करते होंगे कि यार तुम थोड़ा लाइट एनर्जी में आओ, तुम ज़रा निकलो, लेकिन वही वाली बात, प्रोजेक्शन और परसेप्शन। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यकीनन 3 और 3 आ गया। ये अपने किसी दोस्त के हाथों डिच हुए हैं। किंग ऑफ कप्स अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक फादर फिगर पर्सनालिटी इनको डेफिनेटली चाहिए। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो मेरे बिहाफ पे इंसाफ कर दे, और मेरी लव लाइफ भी सेटल हो जाए, और जो कुछ इस दौरान मुझसे गलत हो रहा है मैं फिर उसको सेटल कर सकूँ। एंड डेफिनेटली दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू लीव द कंट्री, और दे वांट टू कम बैक टू दिस कंट्री। तो कुछ इस तरह के मामला तो मसले मसाइल चल रहे हैं। कल आपके पर्सन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान थे, और वही चीज़ें चल रही हैं लिटरली। या तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, लॉयर हैं, जिन लोगों का ताल्लुक मौजूदा करंट अफेयर्स से होता है, न्यूज़ एंकर हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, और डिजिटल मीडिया से हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ इसी तरह की होती हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब। और कॉर्पोरेट साइड पर हैं तो डेफिनेटली कोई हेड, कोई लीड पोजीशन है, जिसकी वजह से एक बंदे की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैसअप हो रही हैं। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ कमेंट, एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।